चलो ठीक है। तो जो बिहेवियरल साइंस है, रिपीट कर दे रहा हूँ थोड़ा। तो बिहेवियरल साइंस ने क्या बताया कि किसी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो किसी इंसान के क्रियाकलाप यानी कि ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में अध्ययन कराती है। ठीक है, और जितनी क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलाप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कराती है। ठीक है, ये हमारा हो गया बिहेवियरल साइंस। एकदम क्लियर है? यानी कि किसी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी कराती है और टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन, है ना। ये सारी चीजों का संकलन प्रदर्शित कराती है। अब बिहेवियरल साइंस या जो आपका टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, इसको अगर आप कैटेगराइज करें तो दो हिस्सों में कैटेगराइज होता है। एक होता है आपका इंडिविजुअल व्यवहार के साथ और दूसरा होता है कि ग्रुप के साथ आपका व्यवहार कैसा है। ठीक है, इंडिविजुअल आपका व्यवहार हो सकता है थोड़ा अलग हो, जब आप किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपका व्यवहार अलग हो जाता है। ठीक है, ग्रुप भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप और एक इनफॉर्मल ग्रुप। जैसे हम आपको एक कोई प्रोजेक्ट जब देंगे फाइनल ईयर में, तो जब हम आपका एक कोई ग्रुप बनाएंगे 8 लोगों का, 5 लोगों का, तो जो हम ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे, सभी मेंबर्स के अंदर एक थोड़ा सा प्रेशर होगा कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से कोई इनफॉर्मल नहीं होना है। ठीक है, कैजुअल नहीं होना है, क्योंकि हमको अगर काम दिया गया है किसी प्रोजेक्ट का प्लानिंग करनी है, कंपोनेंट्स को मार्केट से कलेक्ट करने हैं, तो ये काम हमें करना है, अदरवाइज सर मुझे डांटेंगे। दूसरे का काम अगर है इनका कि इनको डिजाइन करनी है, सारे कंपोनेंट्स का ये निर्धारण करना है कि कितना लोड या कितना वेट या क्या परफॉर्मेंस होगी, इसके हिसाब से क्या साइज होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए कंपोनेंट का, ये चीजें अगर डिजाइन करने का काम इनको दिया गया है तो ये काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, उसमें किसी भी तरीके से कोई कैजुअल व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है, आपको हमने कोई काम दे दिया कि आप मार्केट में पता करें कि क्या सही मूल्य होगा किस कंपोनेंट का, आप उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। इनको बोल दिया कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे, ये अपना काम पूरे मन से करेंगे, क्योंकि सभी के अंदर थोड़ा सा किसी न किसी सुपरवाइजर का एक प्रेशर होगा, उसके सामने रिपोर्ट करना होगा। तो आपका जो आपस में व्यवहार होगा फॉर्मल टाइप का व्यवहार होगा। ठीक है, अगर हम भी सामने इन्वॉल्व होंगे, आपको कोई प्रेजेंटेशन होगा, तब तो मजाल नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा भी अनबैलेंस कोई बात बोल सके, सिर्फ बैलेंस बात करेंगे। ठीक है, तो उस समय आपका व्यवहार क्या होगा, और कुछ एक इनफॉर्मल हो जाता है, एक होता है तो फॉर्मल और दूसरा हो गया इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ग्रुप हो जाते हैं जो किसी एक संगठन के, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स अपने हिसाब से ग्रुप बना लेते हैं किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप सभी लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि हमें एक टास्क पूरा करना है, ये काम करना है, उस टास्क को अचीव करना है। तो आपके अंदर एक वो वाला प्रेशर नहीं होगा कि हमें हर स्टेप टू स्टेप सर को बताना है कि अब ये हुआ है, अब यहाँ पर ये चैलेंज आ रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है ना। अब आप इनफॉर्मल है, आप सारे लोग इसमें अपने इक्वल हैं और सारे डिसीजन भी आपको अपने खुद ही वहां पर देख लेना है, सॉर्ट आउट कर लेना है। तो आप थोड़ा सा कैजुअल होंगे आपस में, है ना। यानी कि अनसुपरवाइज्ड ग्रुप जो होंगे उनको इनफॉर्मल ग्रुप कहेंगे, जो सुपरवाइज्ड ग्रुप होंगे उनको फॉर्मल ग्रुप कहेंगे। उस समय व्यवहार आपका कैसा हो जाता है। अब हम बात करते हैं शुरुआत से लेकर कि इंडिविजुअल बिहेवियर जो है, इंडिविजुअल बिहेवियर ये किसी एक प्रोडक्शन के लिए, जैसा कि हमने बताया था, किसी एक प्रोडक्शन प्लांट के लिए जहां पर कोई वर्क हो रहा होता है किसी कंपनी में, 6M के बारे में जो बात की थी उनमें से एक M फॉर मैन था, M फॉर मैन यानी कि एम्प्लॉइज,
उन एम्प्लॉयज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उनकी पूरी दक्षता, उनकी पूरी कार्य क्षमता, पूरी क्या मतलब ऑप्टिमम कार्य क्षमता को किसी कंपनी या किसी प्रोडक्शन वर्क में यूटिलाइज कराना, ठीक है, बेटर माना जाता है या उसका प्रयास किया जाता है। बट कई सारी कंडीशंस ऐसी बनती है जहां पर इंडिविजुअल बिहेवियर जो होता है इंसान का, वो या तो सपोर्ट कर सकता है या अपोज कर सकता है। नहीं समझो, किसी भी कंपनी का गोल होता है, किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अपना गोल है कि जितने हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी अपनी पूरी जो कार्य क्षमता है, ऑप्टिमम कार्य क्षमता है, वो पूरी तरीके से इस प्रोडक्शन कन्वर्जन में अप्लाई हो, ये तो चाहेगा। कुछ कंडीशंस में जो हमारा इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर है, ये कभी कभार सपोर्ट कर सकता है और कभी सपोर्ट नहीं कर सकता है ना। तो कुछ हमारे व्यक्तिगत जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भौतिक गुण इसमें हो सकते हैं इंडिविजुअल में, भौतिक गुण जिनमें भौतिक यानी कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका वजन कितना है, आपकी लंबाई कितनी है, आप कितने मजबूत हैं यानी कि हेल्दी कितने हैं, ठीक है, इसके हिसाब से आपका व्यवहार कहीं ना कहीं चेंज होगा या सेफ होगा ना व्यवहार का। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो काम के प्रति जो व्यवहार होगा, ऊंची मशीनों पर या ऊंचे स्थानों पर भी काम कर सकते हैं जगह से खड़े होकर। बहुत ज़्यादा अनफिट है, कमजोर है, या वेट आपका कितना है, ठीक है, इसके हिसाब से आपका व्यवहार जो होगा भौतिक गुण में आ जाएगा। कुछ आपका एज कितनी है, बहुत बुजुर्ग है काम करते हुए तो आपको रिस्की काम में नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, ज्यादा मेहनत वाले काम में नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है। कुछ अनुभव वाले काम होंगे, बुद्धि वाले काम होंगे, वहां पर बुजुर्ग लोगों को रखेंगे। कुछ जेंडर्स का भी एक मैटर पड़ जाता है कि लड़का है तो इसको कहीं भी इस काम में लगा सकते हैं, बेटर है, सुटेबल है। कोई फीमेल है तो उसको हर एक काम के लिए नहीं सुटेबल हो सकती है ना। उम्र हो सकती है, जेंडर हो सकता है, और एक्सपीरियंस कितना है काम का, इसके हिसाब से आपका व्यवहार अलग हो सकता है। आपकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई क्या है, ठीक है, आपका नेचर कैसा है, तो ये आपके आ जाएंगे इंडिविजुअल में, ठीक है। ये सब चीजें आपकी हो जाती है इंडिविजुअल व्यवहार। कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि इन भौतिक या फिजिकल गुणों के अलावा, फिजिकल गुण जो हमारे हैं इंडिविजुअल गुण को तो डिफाइन करते ही हैं, इफेक्ट कर ही रहे हैं, कुछ इन फिजिकल के अलावा भी हो सकते हैं जो हमारे व्यवहार को बदल सकते हैं या शेप कर सकते हैं। उनमें क्या क्या हो सकता है? जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का लेआउट कैसा है, ठीक है, मशीनरीज कैसी है, टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है ना, कंपनी का यानी कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है इसके हिसाब से भी हमारा व्यवहार चेंज होता है। मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, क्लाइमेट वगैरह, है ना, ये सारी चीजें हमारी नॉन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज अपनी आ जाती है इंडिविजुअल बिहेवियर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बिहेवियर की। ग्रुप बिहेवियर में हम किसी एक समूह के साथ रहकर कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। हो सकता है व्यक्तिगत व्यवहार हमारे भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी समूह के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारा थोड़ा सा व्यवहार अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपका अपना व्यक्तिगत व्यवहार कुछ और होगा, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन जब आप क्लासरूम में बैठे हैं या हमारा भी अपना व्यक्तिगत व्यवहार कुछ दूसरा हो सकता है। जब हम क्लास में आए तो स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं, हमारा व्यवहार परिवर्तित होगा क्योंकि यहाँ का माहौल जिस व्यवहार को अलाउ करेगा वही व्यवहार निकल गया है, ठीक है। तो यही मान लीजिए कि ग्रुप के साथ व्यवहार आपको भिन्न हो सकता है। अब ग्रुप कैसे है, इसके लिए दो ग्रुप यहाँ पर फिर से फर्दर कैटेगराइज किए गए। एक आपका फॉर्मल ग्रुप और दूसरा इनफॉर्मल ग्रुप।
फॉर्मल ग्रुप का मतलब ये है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक टास्क को निर्धारित करते हुए एक समूह बनाता है व्यक्तियों का, ठीक है, और सारे समूह के व्यक्तियों के अंदर मानसिक या विचारधारा ये होती है कि इस काम को अच्छे से अच्छी दक्षता के साथ में कम से कम समय और कम से कम वेस्टेज के साथ में डेवलप करनी है। और यही अगर थॉट प्रोसेस जितने मेंबर्स हैं उस ग्रुप के सभी के अगर होंगे तो सभी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति भी अच्छा होगा और काम के प्रति भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है किसी एक ग्रुप का बिहेवियर। अब वो ग्रुप अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि ये लोग ये ऐसी एक हमारी टीम होगी, इस टीम के साथ इस तरीके का वर्क है जिसको एग्जीक्यूट करना है, इसको प्रोड्यूस करना है, तो उसमें फिर क्या है ना कि जो हमारा ऑर्गेनाइजर होगा, ऑर्गेनाइजर को पता होगा कि हम n नंबर ऑफ मेंबर्स को इन्वॉल्व किए हैं यहाँ पर, तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा मशीन पर टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, कुछ ऐसे होंगे कि फर्दर इनोवेशन पर इनका बहुत अच्छा दिमाग चल रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो डिजाइन और स्ट्रेंथ को लेके मेंटेन कर सकते हैं चीजें। यानी कि जितनी क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, हर रिक्वायर्ड क्वालिटीज को रखने वाले व्यक्ति का निर्धारण कौन करेगा? ऑर्गेनाइजर, एक ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक टीम गठित कर देगा, फिर एक टास्क दे देगा जो टास्क आपका कॉमन टास्क होगा। सभी लोग उस टास्क को अचीव करने के लिए अपने अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं और अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं, ठीक है। फाइनली आपका टास्क अचीव होता है। और दूसरा जो आपका हो जाता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी टीम नहीं गठित करता है, बट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर्स हैं वही आपस में एक ग्रुप बनाते हैं किसी एक कॉमन टास्क को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ में कंप्लीट करने के उद्देश्य के साथ में, ठीक है। उस समय उनका अपना जो व्यवहार होता है वो हो सकता है बहुत ज्यादा दबाव या प्रेजेंटेशन वे में ना हो, ठीक है, थोड़ा सा उसमें अपना व्यक्तिगत एक्सपोजर आ सकता है कैजुअल होने का, ठीक है, लेकिन काम की मनोदशा उनकी क्लियर रहेगी। आपके आपस में बातचीत करने का जो व्यवहार होगा वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना। तो ये चीजें हमारी हो जाती है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर आपने देखा एक व्यक्तिगत और दूसरा ग्रुप में। व्यक्तिगत के साथ में आपका जो व्यवहार है वो प्रदर्शित करता है कुछ भौतिक चीजों को लेकर, कुछ नॉन भौतिक, ठीक है, यानी कि गैर भौतिक। भौतिक में आपकी उम्र हो सकती है, पढ़ाई लिखाई हो सकती है, बचपन का माहौल हो सकता है, लंबाई चौड़ाई, वजन, जेंडर, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें थी। और नॉन फिजिकल में क्या बताया था? कंपनी का लेआउट कैसा है, कंपनी के लेआउट के साथ में मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कौन सी यूज की जा रही है, ठीक है, वेदर क्लाइमेट कैसा है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि काम करते करते 6 महीने बाद कोई, जैसे कि वो क्रशर मिल्स में जो काम कर रहे होते हैं, सीमेंट जहाँ पीसी जाती है, इतना वहाँ पर सीमेंट उड़ती है कि अगर पूरा मास्क वगैरह लगा के ना जाए तो दमा वमा के मरीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मतलब है उस कंपनी से रिलेटेड जो हमारे गैर भौतिकी कैटेगरी के अंदर जाएंगे, जो हमारे व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे होंगे, रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। दूसरा मैंने बताया ग्रुप व्यवहार, ग्रुप बिहेवियर, जिसमें फॉर्मल था और एक इनफॉर्मल था। तो ये चीज मुझे लगता है कि क्लियर होगी बिहेवियरल है। अब प्रोफेशनल एथिक्स की बात अगली क्लास में करते हैं। आज एक टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं।